शहरियत कानून के ताल्लुक से एक बार फिर से आपको बता दें कि आज भोपाल में कांग्रेस का एहतजाजी मुजाहरा होगा, जिसमें रियासत भर से बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनान और लीडरान के पहुंचने का इम्कान है। कांग्रेस ने आज इस एहतजाजी मुजाहरे को सद्भावना मोर्चे का नाम दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। महताब आलम, महताब, आज कांग्रेस सड़कों पर उतर रही एनआरसी और सीए के खिलाफ, लेकिन अमन एहतजाज और सद्भावना एहतजाज मोर्चे का नाम इस पूरे एहतजाजी मार्च को दिया गया है। कई पार्टियां भी शामिल होने वाली हैं। कौन कौन सी पार्टियां हैं जिसका हमने जिक्र किया इससे पहले, इसके अलावा कौन सी पार्टियां शामिल होंगी कांग्रेस के साथ, और कितने बजे से ये तमाम लीडरान सड़कों पे देखे जा सकते हैं? आपको बता दें कि आज का दिन इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि सीएम कमलनाथ ने खुद ऐलान किया और सीएम कमलनाथ की क़यादत में आज पैदल मार्च रोशनपुरा चौराहे से मंटो हाल तक होगा। और सिर्फ पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जो अलग अलग थे, आरिफ मसूद की बात करें, इनकी क़यादत में पहले ही जो एहतजाज हो चुका है। और फिर जिसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए थे। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी ने भी जो है इसकी हिमायत का ऐलान किया। 5 पार्टियाँ जो मध्य प्रदेश में है, इलाकाई पार्टियाँ, उन्होंने ऐलान किया है। और ख़ास बात यह है कि रोशनपुरा चौराहे का इंतखाब इसलिए किया गया कि वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुजस्समे के पास से ये जुलूस निकाला जाएगा, पैदल मार्च, और इसमें सद्भावना मार्च का नाम दिया गया है। मुस्लिम तंजीमों की बात करें तो जहाँ पर मुफ्ती आजम ने इसमें शामिल होने की गुजारिश लोगों से की है, और खुद मध्य प्रदेश के अक़लियती वज़ीर आरिफ वकील ने कल एक शेर जारी करते हुए जो है लोगों से गुजारिश की, अपील करते हुए कि ज़मीन मेरी है, ये आसमान मेरा है, मोहब्बतों का ये सारा जहान मेरा है, कदम कदम पे वफाएं मेरी सदा देंगी, लहू पुकारेगा हिंदुस्तान मेरा है। इस तरह के अशार के साथ लोगों से अपील की गई। और एक बात और ख़ास बता दूं कि पहली बार किसी एहतजाज में शामिल होने के लिए मसाजिद कमेटी ने इमाम मुअज्जिनीन से गुजारिश की है। और हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से गुजारिश की जा रही है, इससे हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और उसको लेकर रूट को डाइवर्ट कर दिया गया था ना। रोशनपुरा की तरफ आने वाले जितने भी रूट हैं, ये जो है उसको डाइवर्ट किया गया है ताकि यहाँ पर आने वाले लोगों को परेशानी, शहरियों को परेशानी ना हो और लोग अपने अपनी मंजिलों पर दूसरे रास्तों से आराम से जा सके। यहाँ पर सीए को लेकर जिस तरह से बात चल रही है, एनआरसी को लेकर बात चल रही है, उसी तरह से सुबह सुबह जो है दिग्विजय सिंह का बयान आया। उन्होंने जो है मरकजी हुकूमत से सवाल किए हैं कि इसका फ़र्क बताया जाए कि एनपीआर और एनआरसी का के बीच में राब्ता क्या है, और फिर आवाम को गुमराह करने के लिए ये नए नए हथकंडे क्यों अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिग्विजय सिंह ने जो सुबह बात की कि जो है उनकी बात, अमित शाह की बात करें तो वो बयान कुछ और देते हैं, वज़ीर आज़म की बात करें तो बयान कुछ और देते हैं, और अगर मुकामी बीजेपी लीडरों की बात करें या जेपी नड्डा की बात करें उनका बयान कुछ और होता है। ये आवाम को गुमराह करके अपने एजेंडे को नाफिज करने की कोशिश है। कितने बजे मार्च में उतरेंगी तमाम पार्टियां? सर बता दें, टाइम तो 11 बजे का दिया गया, लेकिन अभी हम जो है 10 मिनट पहले जो हमने इत्तला मालूम की तो उससे पहले वज़ीर आला जो है, क्योंकि आज क्रिसमस का दिन है, तो कई चर्च में जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे, वहाँ पर लोगों को जो है मुबारकबाद पेश करेंगे। उसके बाद जो है 11:30 बजे तक उम्मीद है कि ये जुलूस पैदल मार्च जो है शुरू होगा रोशनपुरा चौराहे से, जो आएगा और मंटो हाल तक जाएगा। उसके बाद गवर्नर हाउस के नीचे से जो है दूसरे रास्ते से फिर रोशनपुरा पर आकर ख़त्म हो जाएगा। इसका ये रूट तय किया गया है। और इसमें कांग्रेस के जो भी मेंबर हैं, असेंबली हैं, उनको भी आने की गुजारिश की गई है और हिदायत दी गई है, और पूरे मध्य प्रदेश से लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। जी, बेहद शुक्रिया। आगे भी आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे।